बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर जारी विवाद पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, और ऐसे में आज चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अपनी दलीलें रखी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश आज दिया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है, जो आदेश अभी भी लिखवाया जा रहा है उसमें जिनके नाम छूटे वो नाम सार्वजनिक किए जाएं। बिहार में एसआईआर को लेकर अभी तक अदालत की तरफ से जो बड़े आदेश दिए गए हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। छूटे हुए वोटर्स के नाम वेबसाइट पर डाले जाएं। जिलेवार हर बूथ के मतदाताओं के नाम डाले जाएं। एपिक नंबर के जरिए जिसको चेक किया जा सके। लिस्ट में नाम ना रखने का कारण भी लिखा जाए। वेबसाइट के बारे में मीडिया में व्यापक प्रचार भी किया जाए। आधार कार्ड से वोटर अपना दावा कर सकते हैं, इस बात का पब्लिक नोटिस भी जारी किया जाए। बूथ लेवल ऑफिसर छूटे नामों की लिस्ट दिखाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है, लिस्ट को पंचायत भवन, ब्लॉक ऑफिस में चस्पा किया जाए। लिस्ट में नाम छूटने का कारण बताया जाए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं और जरा निपुण से ही जानते हैं। निपुण, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक चुनाव आयोग के लिए जो निर्देश जारी किए गए हैं, ये तो यकीनन चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि 65 लाख लोगों के नाम और उसकी लिस्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती। ये असमर्थता जो जताई गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, और अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप नाम सार्वजनिक कीजिए, और वो भी इस आधार पर कि वो एपिक नंबर भी सामने हो, उसको चेक भी किया जा सके। निपुण, देखिए, चुनाव आयोग के लिए झटके की तरह नहीं है। चुनाव आयोग ने भी सुनवाई के दौरान कहा, सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये थी कि जो 65 लाख लोग छूट गए हैं, शायद उसमें बहुत से मृत भी होंगे, बहुत सारे और कारण हो सकते हैं, लेकिन लोगों तक सूचना सीधी जानी चाहिए। ये कहना कि जो राजनीतिक पार्टियों के जो ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल जो एजेंट हैं, बीएलए, या जो सरकारी कर्मचारी जिनको बूथ लेवल ऑफिसर बनाया गया, उन पर मोहताज छोड़ देना लोगों को कि वहां जाएं, उनसे मिलें, उनसे बात करें, अपना नाम चेक करें, ये सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था बनाई है कि एपिक नंबर के आधार पर सर्च किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे पता है कि मेरे परिवार का कोई सदस्य, इसका एपिक नंबर ये है, जो मतदाता पहचान पत्र का नंबर होता है वो नंबर ये है, तो मैं नंबर के आधार पर सर्च कर सकता हूं कि इनका नाम लिस्ट में है या नहीं है। अगर छूटा है तो उसका कारण क्या है, ताकि मैं उचित कदम उठा सकूं। चुनाव आयोग यही कह रहा था कि हम मतदाताओं को जानकारी देने में कभी पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारा एतराज सिर्फ इस बात का है कि दिल्ली में बैठे या बिहार से बाहर बैठे एनजीओ ये कह रहे हैं कि पूरी लिस्ट हमें सौंप दो, हम उसे देखेंगे, हमें उस पर एतराज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप जिलावार लिस्ट जिला की वेबसाइट पर डालिए, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है उसकी वेबसाइट पर डालिए, और जिलावार ही जानकारी स्टेट के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जो वहाँ के सीईओ हैं, उनके वेबसाइट पर डालें और इसको एपिक सर्चेबल रखें। तो सुप्रीम को चुनाव आयोग की जो मुख्य वेबसाइट है वहाँ पर कोई जानकारी नहीं डाली जाएगी, जिला और राज्य स्तर पर डाली जाएगी, और राज्य स्तर की वेबसाइट पे भी जो डलेगी वो जिलावार जानकारी होगी, यानी एक ब्रेकअप के साथ होगी। चेक तो किया जा सकता है, एपिक नंबर के साथ चेक किया जा सकता है, तो लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी लिस्ट वोटर की आसानी के लिए, वोटर की आसानी के लिए, ताकि जो भी वोटर है वो चेक कर सके, वो जिस भी क्षेत्र का वोटर है उसी क्षेत्र के हिसाब से, अपने बूथ के हिसाब से बाकायदा वो लिस्ट चुनाव आयोग को अपलोड करनी होगी, ताकि वोटर अपना नाम चेक कर सके। अगर उसका नाम छूटा है तो वो नाम क्यों नहीं है ड्राफ्ट लिस्ट में, ये वजह भी चुनाव आयोग को देनी होगी। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश साफ कर दिए गए हैं कि अगर ड्राफ्ट लिस्ट में वोटर का नाम नहीं है, वो वोटर का नाम कटा हुआ है, तो फिर वजह भी बताइए आप कि नाम क्यों काटा। वो वोटर मृत है इस वजह से काटा है, या वो पलायन कर गया है इस वजह से काटा है, या फिर दो एपिक नंबर्स हैं इस वजह से काटा है, वजह भी बतानी होगी। बिल्कुल, उसमें वजह भी बतानी होगी। जब सर्च किया जाएगा या जब लिस्ट को देखा जाएगा, पूरी की पूरी लिस्ट को, तो दोनों जगह पर ही जो है ये वजह लिखी होगी कि ये क्यों नाम
नहीं है किसी व्यक्ति का, ताकि अगर कोई रेक्टिफिकेशन है, उसमें कोई संशोधन है, सुप्रीम कोर्ट बार बार यही कह रहा है कि ये सारी प्रक्रिया लोगों के लिए ही तो है, तो लोगों को सुविधा दी जाए, लोगों को ये जानकारी दी जाए, उन्हें मोहताज ना छोड़ा जाए कि किसी बूथ लेवल पर जो है कर्मचारी पर या राजनीतिक दल के कर्मचारी पर इसको उनको डिपेंडेंट रहना पड़े कि उनसे ही जानकारी लेनी पड़ेगी, तो लोग जानकारी ले सकें और सुधार कर सकें। एक अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कही है कि जो आधार को मान्य नहीं किया जा रहा था, आधार कार्ड को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, फॉर्म जमा नहीं हो पाए हैं, उनमें उनके आधार कार्ड को भी देखा जाए, उस पर भी विचार किया जाए, तो ये भी एक राहत है। हालांकि फिर से मैं कह रहा हूं कि ये दोबारा बता दीजिए, आधार कार्ड को लेकर क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जरा ये एक बार फिर से साफ कर दीजिए निपुण। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, अगर वो दावा करना चाहते हैं तो आधार भी एक दस्तावेज उसके लिए हो सकता है। चुनाव आयोग इस बात का व्यापक प्रचार करे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यापक प्रचार किन किन बातों का करना है, मैं आधार पर आऊंगा वापस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपनी जो भी वहां के स्थानीय अखबार हैं, मीडिया हैं, उसमें व्यापक प्रचार कीजिए कि ये वेबसाइट है, इसमें इस तरीके से नामों को सर्च किया जा सकता है, जानकारी ली जा सकती है, लोगों तक जानकारी पहुंचाइए। अगर जो आधिकारिक जो संस्थाएं हैं, उनका अगर सोशल मीडिया अकाउंट है तो उस पर भी, आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जानकारी दी जाए लोगों को। और जब लोगों को जानकारी मिले और वो दावा करने का प्रयास करें तो उस समय आधार को भी एक दस्तावेज के रूप में लिया जाए। ठीक है, लोगों को ये आसानी होनी चाहिए।